ये नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अहमदाबाद मिल वर्कर्स स्ट्राइक 1918। अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं। अहमदाबाद ये भी सेकंड लार्जेस्ट सिटी थी जो कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी में पहले गिनी जाती थी। अब ये देखिए उसके बाद ये अंडर द ब्रिटिश द कॉटन इंडस्ट्री ग्रू इन द सिटी एंड द अहमदाबाद बिकेम अ मॉडर्न इंडस्ट्रियल टाउन ऑन 20th सेंचुरी। मतलब अहमदाबाद 20th सेंचुरी के टाइम और ब्रिटिश का जब रूल चल रहा था उस टाइम कॉटन इंडस्ट्री के तौर पे बहुत अच्छे से उभरी थी। मतलब अहमदाबाद एक कॉटन इंडस्ट्री के तौर पे पॉपुलर थी। उसके बाद क्या हुआ, अगस्त 1917 में बहुत ज़्यादा प्लेग वहाँ पे अहमदाबाद में फैल गया, जिसकी वजह से 10% पॉपुलेशन जो थी वो प्लेग की वजह से ख़त्म हो गई। और काफ़ी लोग मतलब एक सिटी से दूसरे सिटी जाने लगे, पलायन करने लगे। और काफ़ी लोग मतलब कि अपने अपने जो गांव से जहाँ पे आए थे अहमदाबाद में वर्क करने के लिए वो अपने सिटी जाने लगे। तो इस वजह से काफ़ी भारी नुकसान हुआ। उसके बाद सिचुएशन जो, क्योंकि अहमदाबाद कॉटन टेक्सटाइल मिल के लिए बहुत फेमस थी, तो अब देखिए सिचुएशन क्या हो गई थी। सिचुएशन ये हो गई थी कि टेक्सटाइल मिल ओनर्स जो थे वो बहुत ज़्यादा वरीड थे, बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गए थे कि अरे भाई जब सारे जितने लेबर क्लास लोग हैं वो अपने अपने शहर चले जाएंगे और वर्क के लिए कोई नहीं बचेगा तो कैसे काम चलेगा। तो उनको वर्कर्स को उनको अपने मतलब कि अहमदाबाद में रोके रखने के लिए और मिल्स में वर्क करने के लिए राज़ी करने के लिए उन्होंने एक बोनस अनाउंस किया। उसको क्या कहा गया, उस बोनस को प्लेग बोनस कहा गया, क्योंकि प्लेग की वजह से ये लोग वर्कर्स अपनी अपनी सिटी जा रहे थे, इसलिए से जो मिल ओनर्स थे उन्होंने एक बोनस अनाउंस किया जिसको प्लेग बोनस कहा गया। फिर जनवरी 1918 में देखते हैं, जनवरी 1918 में ये प्लेग जा कर के एंड हो गया। उसके बाद टेक्सटाइल मिल ओनर जो मतलब कि बोनस दे रहे थे जो कि वर्कर्स की सैलरी का करीबन 80% था, वो अब मिल ओनर्स ने देना बंद कर दिया। ऑब्वियस सी बात है, जब प्लेग एंड हो गया तो उन्होंने बोनस भी देना बंद कर दिया, नॉर्मल सैलरी के साथ स्टार्ट कर दिया। तो वर्कर्स ने कहा नहीं, ऐसा नहीं चल सकता, आप या तो प्लेग बोनस दीजिए या देखिए कि कितनी महंगाई हो गई है तो उसकी वजह से हम लोगों को कैसे हम लोग की लाइफ चलेगी। तो आप एक काम कीजिए, वर्कर्स ने क्या डिमांड किया, उन्होंने डियरनेस कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस डिमांड किया, जो कि 50% मांगा उन्होंने वेजेस से। मतलब वेजेस मिले बट 50% जो 80% उनको मिल रहा था प्लेग बोनस के तौर पे, अब उनको 50% मिले डियरनेस अलाउंस के तौर पे, कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस के तौर पे उन्हें 50% मिले उनके लाइवलीहुड के लिए। फिर क्या हुआ, फिर मिल ओनर ने कहा कि नहीं 50% तो नहीं दे सकते हैं भैया, 20% पे अगर राज़ी हो तो करो। मगर वर्कर्स को क्या चाहिए था, वर्कर्स को 50% चाहिए था। फिर मिल ओनर ने मना कर दिया कि मिल ओनर्स डिनाइड देन अहमदाबाद टेक्सटाइल मिल स्टार्टेड रिक्रूटिंग वेवर्स फ्रॉम बॉम्बे। मतलब जो कि वर्कर्स नहीं मान रहे थे तो मिल ओनर ने कहाँ से रिक्रूट करना स्टार्ट कर दिया, कहाँ से हायर करना वर्कर्स को स्टार्ट कर दिया, बॉम्बे से। फिर क्या हुआ, जो फ्रस्ट्रेटेड वर्कर्स थे उनको लगा कि अरे भाई ये तो बॉम्बे से अब हायर कर रहे हैं, तो वो फ्रस्ट्रेटेड वर्कर्स किसके पास गए मदद मांगने के लिए, उन्होंने अनुसुईया साराभाई जो थी उनके पास गई मदद मांगने के लिए। अनुसुईया साराभाई कौन थी, वो सिस्टर थी अम्बालाल साराभाई जो प्रेसिडेंट थे वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन की, उनकी सिस्टर थी। उसके बाद उन्होंने वर्कर्स ने अपनी प्रॉब्लम बताई अनुसुईया साराभाई को, और फिर अनुसुईया साराभाई ने क्या किया, वो गांधी जी के पास गई, उनसे मिली। गांधी जी अहमदाबाद आए और उन्होंने एक ट्रिब्यूनल स्टार्ट किया। उस ट्रिब्यूनल में क्या था, उस ट्रिब्यूनल में 3 रिप्रेजेंटेटिव थे, दोनों साइड के, 3 मिल वर्कर्स के तरफ से और 3 ओनर्स की तरफ से इंगेज थे। उन्होंने गांधी जी ने रिजॉल्व करने की कोशिश की, मगर 22 फरवरी 1918 को क्या हुआ कि मिल ओनर्स ने अनाउंस कर दिया कि अगर 20% चाहिए वेजेस में इंक्रीमेंट तो आ जाओ वर्क करने के लिए, नहीं तो कोई बात नहीं, बॉम्बे से रिक्रूट करके वर्कर्स काम करा ही रहे। गांधी जी इस चीज़ पे काम रहे और वर्कर्स को भी कहा कि आप पेशेंस रखिए और कामली इस मैटर को, अगर आपको इकोनॉमिक जस्टिस चाहिए तो कामली इस मैटर को हैंडल कीजिए पीसफुली।
तो गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी ने एनालाइज़ की कंडीशन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की, कंपेयर किया वेजेस जो कि बॉम्बे में दिया जा रहा है वर्कर्स को। उसके बाद ये जो इकोनॉमिक इफ़ेक्ट हुआ था ब्रिटेन का वार की वजह से, जो महंगाई आई थी उसकी वजह से, लिविंग कंडीशंस वर्कर्स की देखी, ये सारी चीज़ गांधी जी ने देखी। उसके बाद गांधी जी ने कहा कि नहीं 50% तो नहीं मगर 35% आप इनकी हाई करिए इनकी सैलरी में। तो मार्च 1918 में गांधी जी ने मिल ओनर्स इस बात के लिए माने नहीं, तो गांधी जी की लीडरशिप में एक स्ट्राइक की गई मार्च 1918 में। उसके बाद डेज पास हुए, गांधी जी जो वर्कर्स थे गांधी जी के साथ जो स्ट्राइक कर रहे थे वो इम्पेशेंट हो गए, और फिर क्योंकि उन लोगों की हालत ख़राब होती जा रही थी, घर बार नहीं चल पा रहा था, तो उसी वजह से 20% हाइक पे ही वो जा कर के मिल ओनर्स के साथ वर्क करने लगे। गांधी जी ने बाकी लोगों को कहा कि आप लोग मतलब शांत रहिए। गांधी जी ने अनाउंस किया कि जब तक ये चीज़ 35% हाइक नहीं मिल जाएगी वर्कर्स को, तब तक वो खाना नहीं छुएंगे, और उसके बाद जब तक ये सेटलमेंट नहीं रीच हो जाती तब तक वो खाना नहीं छुएंगे, फास्ट रखेंगे। उसके बाद गांधी जी भाई फास्ट रख रहे थे, तो इसका इम्पैक्ट हुआ वर्कर्स के माइंड पे कि अरे बताओ, गांधी जी के पास हम लोग मदद मांगने गए थे, उसके बाद हम लोग वापस चले गए मिल ओनर्स के पास। तो इसका जब वो फास्ट रखने लगे गांधी जी, तो इसका इम्पैक्ट हुआ वर्कर्स के ऊपर, वो फिर वापस आ गए स्ट्राइक पे और कंटिन्यू करा स्ट्राइक उन्होंने। उसके बाद अल्टीमेटली क्या हुआ कि गांधी जी की बात मानकर 35% हाइक मिल गई वर्कर्स को। यही था अहमदाबाद मिल स्ट्राइक 1918। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को। और कोई भी प्रॉब्लम हो या कुछ पूछना हो या मुझसे कोई गलती हो गई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।